की शुरुआत में हमको रात का टाइम दिखाया जाता है। 3 बुरखे पहने हुए औरत मिलके एटीएम को लूटते हैं। जब एटीएम को उखाड़ नहीं पाते तो उसको चेन से बांध के गाड़ी से खींच लेते हैं। और एक भिखारी जो है वो आई विटनेस था, जो कि ये सब कुछ होते हुए देख रहा होता है। फिर अगले दिन सुबह हमको गोवा पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम प्रीतम पार्कर को देखते हैं, जो कि अपने दादाजी के साथ आए थे। वो बताते हैं कि मेरे दादाजी का जो टेप रिकॉर्डर है ना सर, वो चोरी हो गया है और उसके अंदर एक कैसेट है जिसमें एक गाना रिकॉर्डेड है जो कि मेरे दादी ने गाया था। पर दादाजी आज भी हैप्पी है क्योंकि दादी की कैसेट वो हर रोज सुनते हैं, पर वो टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया है। प्लीज सर आप वो टेप रिकॉर्डर ढूंढ के दीजिए। तब वो कांस्टेबल बताता है, तेरे 500 रुपए के टेप रिकॉर्डर के लिए तो 1000 रुपए का तेल जला के इधर आया है। तुझे पता है शहर में एक एटीएम चोरी हुआ है, तो मैं पहले ये केस देखूं या तेरे वाला केस। तभी प्रीतम के साथ उनका झगड़ा हो जाता है। तभी प्रीतम को कांस्टेबल धौस दिखाता है और बताता है तू इधर आके बवाल कर रहा है, और उसे जेल में डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में जो एटीएम्स के ओनर्स होते हैं, बैंक वाले आए थे और इंस्पेक्टर पेड्रो को पूछ रहे थे कि कब तक ये केस सॉल्व होगा। इंस्पेक्टर पेड्रो बताते हैं, हम उस जगह की जांच पड़ताल करेंगे, जाएंगे, हर जगह को देखेंगे, सीसीटीवी वगैरह चेक करेंगे, तब जाके पता चलेगा। पर जेल के अंदर से प्रीतम बार बार बोल रहा था कि मेरा दादाजी का टेप रिकॉर्डर मुझे चाहिए और मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे दादाजी को शुगर की बीमारी है, उनका मेडिसिन देना पड़ता है। और ये सब कुछ जब चल रहा था तब पेड्रो सर को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है तू देख नहीं रहा कितना बड़ा केस सॉल्व कर रहा हूँ इधर। तब हम देखते हैं प्रीतम ये बताता है, सर मैं वैसे 15 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, अगर ये सॉल्व कर देता हूँ तो आप मुझे जाने के लिए दोगे और मेरे दादाजी का टेप रिकॉर्डर ढूंढोगे। बैंक वालों के सामने मानो पेड्रो सर का इंसल्ट हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ढूंढ नहीं पाएगा और एक जेल में बैठा हुआ आईटी का बंदा ये ढूंढ देगा बस 15 मिनट में। तो उसे जेल से निकाला जाता है और वो बोलता है मुझे बस एक कंप्यूटर दे दो। उसको कंप्यूटर दे दिया जाता है। वो मानो 15 मिनट के अंदर ही ढूंढ लेता है कि कौन कौन इस चोरी में शामिल थे, उनका फोटो, उनका एड्रेस, और उनमें से एक का आज शादी भी होता है। वो ये भी बता देता है इसके शादी की वजह से ही इन लोगों ने ये चोरी किए हैं। और ये लोग कहाँ गए हैं इस एटीएम से पैसा निकालने के लिए, वो एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दिया जाता है। सारे लोग उधर जाते हैं और पेड्रो और प्रीतम भी, और उनको उधर एटीएम मिल जाता है। सरप्राइजिंगली पेड्रो सर बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं इस आईटी वाले बंदे से। जब इससे बातें पूछा जाता है वो बताता है, मैं पहले आईटी में था, ऑफिस में जॉब वगैरह करता था, पर अभी मैं घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर बेचता हूँ और उसका कमीशन लेता हूँ सर। वो स्टोरी आपको कभी बाद में सुनाऊंगा, बट आप मेरे दादाजी की टेप रिकॉर्डर ढूंढ दीजिए। और तब पेड्रो पूछता है तूने ढूंढा कैसे? वो फिर बताता है, आपने जो लोकेशन मुझे बताया था जहाँ पर से एटीएम चोरी हुआ था, उस रात के टाइम पे एटीएम के इर्द गिर्द फिर 6-7 फोन ऑन थे। उसमें से मैंने देखा कि जो 4 फोन थे वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे को कॉल कर रहे थे, तो वो चारों जो है लिंक अप है। फिर मैंने उस 4 मोबाइल नंबर के डेटा निकाले, टावर के लोकेशन पता किया, फिर मुझको पता चला कि ये चारों दोस्त थे और सोशल मीडिया में इन लोगों ने चैटिंग भी किया है कि उनके दोस्त की शादी है, पैसे की जरूरत है, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि एटीएम रॉब कर लेंगे। तो वैसे मुझे पता चल गया, और जो शादी का कार्ड है सर वो ये रहा, उसका भी फोटो दिखा देता है। तो इस बंदे का इतना दिमाग देख के पेड्रो सर उसकी तारीफ करता है। पेड्रो सर बताते हैं, मुझे तो साइबर वगैरह का कुछ भी नहीं पता, पर तू बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट है। और ये भी बताता है, मैं तेरा दादू का कैसेट ढूंढने की जरूर कोशिश करूंगा। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और पेड्रो के फोन में एक कॉल आता है जो कि डीआईजी सर का होता है। वो बताते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर डीएन सर के घर में एक मोबाइल फोन चोरी हुआ है, तुमको उधर जाना, इन्वेस्टिगेशन करना है। तब हम देखते हैं वो जाते हैं। उधर के जो हेड नौकर होते हैं वो बताते हैं कि मैडम का फोन चोरी हो गया है, घर के ऊपर का दरवाजा खुला हुआ था, फ्रिज का जो नूडल्स गायब है, वगैरह वगैरह वो बताता रहता है। तब हम देखते हैं आगे से विनी बाबा एक वीडियो गेम खेलते हुए आते हैं जो कि फोन में खेल रहे थे वो। तभी हम देखते हैं पेड्रो सर जाके उससे बात करते हैं और बोलते हैं तो आप शूटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपके हाथ में कैसे चोट लग गया? एक नौकर बताती है, विनी बाबा पटाखे जलाने के टाइम उनके हाथ में ये चोट लग गया। पेड्रो कुछ टाइम तक उधर बैठा होता है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनकी वाइफ जब सब कुछ बताती है, पेड्रो को शक होता है उनके बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चा हमेशा फोन से खेलता रहता है और पेरेंट्स के फोन वो भी यूज करते हैं, क्योंकि बच्चा घर का लाडला है, पेरेंट्स के फोन जरूर एक्सेस करता होगा, तो उसी ने कहीं पर छुपा दिए होंगे। वो बोलता है क्या मैं आपके बच्चे से बात कर सकता हूँ? स्पोर्ट्स मिनिस्टर और उसकी वाइफ भड़क जाते हैं कि एक छोटे बच्चे से तुम के इन्वेस्टिगेशन के बाद पूछोगे। पेड्रो तब चुपचाप खड़ा हुआ होता है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर और उसके वाइफ बताते हैं, अपना काम ठीक से करो, मेरा बच्चा अगर फोन ले लेता तो मुझे ये पता नहीं चलता मेरा फोन किसी ने चोरी किया है। और पेड्रो उधर से इंसल्ट होकर निकल जाता है। फिर सीधा एक शॉप में जाता है, सेम कलर का वो एक फोन ले लेता है, और वो जो एटीएम चोरी वाली सीन था ना, और उसमें से एक आदमी को और पकड़ लेता है और बताता है भाई तू मेरा प्रमोशन दिलाएगा। और उसको ये बताता है तू बता देना कि मैडम का फोन तूने चुराया है, क्योंकि एटीएम के लिए तेरे 3 दोस्त बस काफी है, अगर तू फोन वगैरह चुराएगा तो कितने टाइम के लिए तू जेल में जाएगा रे? बहुत कम टाइम के लिए जेल में जाएगा, ऊपर से तेरा शादी भी होने वाला है। तो वो मान जाता है और वो सामने जाके ऐसा एक्टिंग करता है, घर वालों को पता चल ही जाता है, ऊपर से ये चीज हो जाता है कि मैडम को अपना फोन मिल जाता है जो कि विनी के कमरे में होता है। इस वजह से हम देखते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसे डांटते ये बताते हैं तुम ऐसे फेक एविडेंस क्रिएट कर रहे हो, अगर तुम एक मिनिस्टर के साथ ऐसा करते हो तुम बाकी उसके साथ कैसे कैसे करते होंगे। इस वजह से उसको बताते हैं मेरे आंखों के सामने से उसको लेके जाओ और तुमको तुरंत एक कॉल आएगा, तुम बस वेट करते जाना। उसके पास कॉल तो आया, घर से बाहर जाते जाते ही उसको साइबर में पोस्टिंग कर दिया गया है, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। साइबर ऑफिस में भाई बंदे का एकदम मन नहीं लग रहा था, कंप्यूटर तक भी उसको ऑन करना नहीं आता। उसका जो असिस्टेंट होता है उसे समझाता है पहले दिन सर आपको बस पासवर्ड डाल के कंप्यूटर ऑन करना आना चाहिए। वो सीखते सीखते उसका पूरा दिन लग जाता है। एक बंदा कंप्लेन कराने के लिए आता है और बताता है जो क्लाउड में मेरा डेटा सेफ था, जो सब कुछ था वो हैक हो गया है। वो बंदा बोलता है क्लाउड में मतलब किधर? बादल में? भाई तू दारू वारू पी के आया क्या? तुझको अभी पीटूंगा। साइबर में अगर क्राइम ब्रांच के किसी को लगा दोगे उसको उतना नॉलेज नहीं होता, मतलब सबको नहीं, सीरीज में पेड्रो सर के लिए ये तो था। पेड्रो उधर परेशान हो जाता है, सीधा वो डीआईजी सर के पास जाता है और ये बताता है कि सर मुझे ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं फील्ड वाला बंदा हूँ, क्राइम ब्रांच से हूँ, मैं मुझे ये सब कुछ कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। कुछ दिन पहले एक आदमी आया बोलता है कि मेरे
सिस्टम में बग आ गया है, मैंने प्रेस्ट कंट्रोल को भेज दिया सर, समझ सकते हो मेरी हालत, मैं इधर मर जाऊंगा सर। तभी डीआईजी सर बताता है तुम एक काम करो, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है, 3-4 केस लो, उसको सॉल्व कर दो साइबर से, फिर मैं तुमको उधर से उठा के फिर से क्राइम ब्रांच में डाल दूंगा, तुम किसी की मदद ले लो, किसी से सीख लो। तभी पेड्रो के दिमाग में याद आता है प्रीतम का, क्योंकि प्रीतम ने 15 मिनट में सब कुछ ढूंढ लिया था, जो कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती उनको बहुत टाइम लगता। फिर उधर से निकलने के बाद सीधा पेड्रो प्रीतम के पास जाता है और उसके घर में जाकर वो ये बताता है तेरा दादा का टेप रिकॉर्डर ढूंढने के लिए मैं 3 कांस्टेबल को लगा चुका हूँ, जल्दी मिल जाएंगे, पर तू आज से मेरा दोस्त है क्योंकि मैं तेरे लिए हेल्प कर रहा हूँ, तुझे भी मेरा हेल्प करना चाहिए। प्रीतम बताता है हाँ सर मैं जरूर करूंगा। तब वो बताता है कि 3 साइबर के केसेस सॉल्व कर दे भाई बस तू, फिर क्या है, मैं भी चला जाऊंगा क्राइम ब्रांच में और तब तक मैं तेरा दादू का जो है कैसेट वगैरह और टेप रिकॉर्डर ढूंढ लूंगा। प्रीतम पहले मना करता है क्योंकि उसका साइबर से एक पुराना फ्लैशबैक है जो कि सुनते ही उसका ट्रिगर हो जाता है, वो नहीं करना चाहता साइबर वाले काम। तभी पेड्रो मानो उसे ये बताता है भाई तू अगर मेरा काम नहीं करेगा तो मैं तेरा काम कैसे करूंगा, तू देख ले। तभी प्रीतम बताता है ठीक है मैं कर लूंगा, मैं मेरे दादू के लिए कुछ भी करूंगा। फिर रात में पेड्रो घर आता है, उसकी वाइफ ने पूरा बर्थडे डेकोरेशन करके रखे थे जो कि उसके बच्चे के लिए था। तब हम देखते हैं पेड्रो घर के अंदर आते ही उसको एक जर्नलिस्ट का कॉल आता है, वो ये बताता है कि मेरे पास एक ईमेल आया है, उस ईमेल में लिखा हुआ है मैं मेरे पत्नी को न्यू ईयर नहीं मनाने दूंगा, न्यू ईयर से पहले ही उसका चैप्टर क्लोज कर दूंगा, फिर मैं खुद को मार दूंगा और मैं रिसेप्शन पे एक लेटर छोड़ दूंगा जो लेटर में सब कुछ लिखा हुआ होगा, अगले दिन अब बताना कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे बच्चे को मेरी बेगुनाही पता होना चाहिए। और ये सुनने के बाद पेड्रो घर में नहीं रुकता, उधर से वो निकल जाता है सीधा प्रीतम से मिलने के लिए और उसकी वाइफ अंदर से उसे देखती रहती है। दूसरी जगह हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि गॉड के सामने जाके प्रे करता है, उसके आंखों में आंसू थे, वो अपने माँ को अपने बच्चे को गले लगाता है और गन लेके घर से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं साइबर सेल में प्रीतम, पेड्रो और दूसरी एक लेडी ऑफिसर बैठी हुई होती है। तब प्रीतम उस जर्नलिस्ट को बताते हैं आप उसको एक मेल भेजिए कि हम बातचीत कर सकते हैं अच्छे से और उसके साथ एक अटैचमेंट भेज दीजिए, उस अटैचमेंट को ओपन करते ही उसका लोकेशन हमको मिल जाएगा। तो वो जर्नलिस्ट वही करती है। और दूसरी जगह हम देखते हैं ये लोग सोचते रहते हैं रिसेप्शन में अगर चिट्ठी देगा, रिसेप्शन तो कोई ना कोई होटल का होगा, इसी के साथ जो मेल एड्रेस से आया है वो किसी नाम से आया है, उस नाम का भी डेटा ये लोग सर्च करने लगे थे। जहाँ पर से प्रीतम ये बताता है जरूर ये कोई गैंगस्टर होगा नहीं तो पुलिस होगा, क्योंकि गन तो इन दोनों के पास होते हैं। और ईमेल एड्रेस से पता चलता है कि नेम के बाद यार भी लिखा होता है, तो यार के हिसाब से नेम के हिसाब से पुलिस रिकॉर्ड पहले वो चेक करते हैं। फिर उनको एक पुलिस के बारे में पता चलता है, टाइम बहुत ही कम था क्योंकि 12 बजने ही वाले थे। जहाँ पर से वो पुलिस डेटा ढूंढते ढूंढते उनको एक पुलिस वाले का नाम भी मिल जाता है जो कि गोवा में ही है। तब वो उनकी वाइफ के बारे में पता लगाते हैं, वाइफ का नाम से कोई होटल बुक है वो चेक करते हैं, नहीं मिलता, उनके नाम पे कोई होटल बुक है नहीं मिलता, वाइफ का कोई अफेयर वगैरह चल रहा है क्या, हाँ उनको पता चलता है वाइफ की अफेयर चल रहा है, उनके बॉयफ्रेंड के नाम से कोई होटल बुक है ना, वो जब पता करने के लिए जाते ही वो उनको मिल जाता है होटल। फिर वो होटल की तरफ जाने लगते हैं और रिसेप्शन पे ऑलरेडी कॉल करने की कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई आपको एक चिट्ठी देगा, वो चिट्ठी जो भी देगा उसको रोक लेना। और वही होता है, वो चिट्ठी पुलिस ऑफिसर देते हैं और बोलते हैं दैनिक जागरण के जो एंकर है उनको वो अभी अगले दिन दे देना। और वो अपनी वाइफ के रूम नंबर पूछते हैं, कॉन्फिडेंशियल था बट वो पुलिस ऑफिसर थे तो होटल वाले को देना पड़ा। और दूसरी जगह होटल वालों को भी ये लोग कॉल करते गए, होटल वाले ने बता दिया हाँ ये रूम की तरफ जा रहे हैं। और वो होटल पहुंचते हैं और लिफ्ट खराब था, सीढ़ियों से वो जाने लगे और रूम तक ये भी पहुंच जाते हैं। तब हम देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर जो है इन लोगों को देख लेते हैं। पेड्रो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं मुझे पता है हमारा पुलिस वाली का लाइफ ही ऐसा होता है, हम बाहर रहता है 24/7 जनता की रक्षा, और हमारा घर बार ऐसे गीदर नोच खाते हैं, हमारी भी कोई गलती नहीं है यार, हमारी ड्यूटी ऐसी है। तो ये लोग शादी करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा आगे जाके, भाई तुम वो सोचो। तब हम देखते हैं वो किलर भी इमोशनल हो जाता है, वो बताता है अगर तू उसको गोली भी मार देगा, न्यूज पे कुछ भी आ जाए, पर उस बच्चे को क्या लगेगा, मेरे बाबा ने मेरी माँ को गोली मार दिया अपने बच्चे के लिए, भाई तू सोच। तब हम देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर किलर जो है वो उसको नहीं मारता और अपनी वाइफ को ये बताता है तू तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहा है, मैं मेरी माँ मेरे बच्चे के साथ खुश रहूंगा। पेड्रो ने ये केस सॉल्व कर दिया था। प्रीतम की नजरों में पेड्रो सर की इज्जत और ज्यादा बढ़ चुकी थी। प्रीतम बताता है कि सर सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। फिर पेड्रो उसे अपने घर लेके जाता है। तब हम देखते हैं पेड्रो की वाइफ आती है और बताती है तुम अब तक कहाँ थे, तुमको पता नहीं था कि बर्थडे था। तब हम देखते हैं पेड्रो बताता है कि कैसे उसने ये सब कुछ केस सॉल्व किया और प्रीतम भी उसके तारीफों के पुल बांध रहा था। दूसरी जगह हम देखते हैं उसकी वाइफ मोना बहुत ही गुस्से में आ जाती है और ये बताती है तुमको पता नहीं था आज बच्चे का बर्थडे है। तब हम देखते हैं पेड्रो भी फ्रस्ट्रेटेड था, वो बताता है हाँ मेरा बच्चे का बर्थडे है ना, बच्चे को जरा बुलाओ ना, और अपने बच्चे के नाम पुकारता है वो, पर उसका बच्चा बाहर नहीं आता। तब हम देखते हैं पेड्रो ये बताता है क्यों बाहर नहीं आता, तुझको पता है ना वो जिंदा ही नहीं है। और इस बात सुन के मानो मोना को बहुत ही खराब लगता है, वो ये बताता है वो तेरे वजह से जिंदा नहीं है, तू आने वाला था उसको स्विमिंग सिखाने के लिए, तू नहीं आया, इस वजह से वो कुएं में कूद गया और उसने जान अपनी दे दी। इस बात के ऊपर उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा बहसबाजी हो जाता है और मोना घर छोड़ के निकल जाती है। प्रीतम भी तब चुपचाप शांत बैठा हुआ था, वो सब कुछ सुन रहा था। फिर हम देखते हैं अगले दिन पेड्रो प्रीतम को ये बताता है कि तेरा टेप रिकॉर्डर मिल चुका है, तू जल्द से जल्द स्टेशन पहुंच। हम देखते हैं कि प्रीतम स्टेशन तो पहुंचता है, उसे टेप रिकॉर्ड भी मिल जाता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है, पर उसके अंदर कैसेट ही नहीं था। फिर सावंत को डांट लगाता और ये बताता है भाई कैसेट इंपॉर्टेंट था, कोई भी टेप रिकॉर्डर के अंदर हम
कैसेट डालेंगे तो आवाज तो आएगा, टेप रिकॉर्डर से ज्यादा कैसेट इंपॉर्टेंट है भाई, तो कैसेट ढूंढो। फिर हम पुलिस स्टेशन के टीवी में देखते हैं न्यूज चल रहा होता है कि डीएन सर का बेटा विनी जो कि किडनैप हो चुका है और ये न्यूज सनसनी बन चुका है। फिर हम देखते हैं डीआईजी सर जो है बुलाते हैं साइबर वालों को। फिर हम देखते हैं उधर प्रीतम और पेद्रो दोनों जाते हैं, जहाँ पर हम सीसीटीवी में देखते हैं कि क्या हुआ है। विनी बाबा स्कूल से घर तो आए हैं पर घर से बाहर जाने की कोई फुटेज ही नहीं थी, मतलब घर के अंदर से उनको किसी ने किडनैप कर लिया और कैसे भी करके कैमरा से बचा के उनको लेके बाहर भाग गया। फिर हम देखते हैं पुलिस वाले घर के हर एक रूम को देखते हैं और हर एक नौकर से बातचीत करते हैं, जहाँ पर एक नौकर बताते हैं सर इस घर पे भूत का साया है, सर फ्रिज के अंदर से मेरा बनाया हुआ नूडल्स गायब हो जाता है, सर टॉयलेटरी के सामान भी सर गायब हो जाता है अचानक से, पता नहीं सर कौन ये सब कुछ कर रहा है, जरूर सर कोई भूत और साया होगा जो ये सब कुछ कर रहा है। दूसरी जगह हम देखते हैं तब तक रैंसम कॉल आ चुका था। एक बंदा कॉल करता और बताता है आपकी मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं है, आपका बच्चा मेरे कब्जे में है, अगर अपने बच्चे को सही सलामत देखना चाहते हो तो 50 लाख रुपए मुझे मिल जाना चाहिए। और ये बताता है मेरे पीछे आदमी भेजने की कोशिश मत करो, कितने भी पुलिस लगा लो मुझे पकड़ नहीं पाओगे, अपने बच्चे को अगर सही सलामत देखना चाहते हो जल्द से जल्द पैसा तुमको पहुंचाना पड़ेगा। तभी हम देखते हो तो साइबर की टीम पहुंच चुकी थी और पेद्रो को देखते ही मिनिस्टर सबको गुस्सा आता है। पेद्रो बताता है सर मैं अभी साइबर में काम कर रहा हूँ पर आपके बच्चों को मैं जरूर ढूंढ के दूंगा। तो वो बताता है कि कौन से नंबर से कॉल आया, वो नंबर वो ट्रस्ट कॉलर पर डालता है तो एक नाम आता है बॉबी सिकोया। बॉबी सिकोया के बारे में सोशल मीडिया में देखने के लिए बताता है, सोशल मीडिया में 7 बॉबी सिकोया थे, उसमें से गोवा में एक आईडी बना हुआ था। वो बताते हैं कि इधर ही हमको मिलेगा। वो लोग जाते हैं बॉबी सिकोया के घर में, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जो कि आज ही मारी जा चुकी है, उनको कॉफिन में भर के अभी ले जाया जा रहा था। तभी हमको ये पता चलता है ऐसे बूढ़े औरत जो है अपने नंबर्स को रेंटल पे देते थे, जहाँ पर उनका नंबर यूज करके ये सब करा जाता था और बैंक अकाउंट भी, और उनको अच्छा खासा पैसा मिला करता था। इनके हाथ जब कुछ भी नहीं लगता तब मिनिस्टर सर उसके बहुत ज्यादा सुनाते हैं और बताते हैं सिम कार्ड का लोकेशन आपको ट्रैक करना था, ना कि सिम कार्ड का ओनर। ये आपके पास कोई सेंस नहीं है, आप ऐसे काम करते हो और आपको इस केस में मुझे अगली बार से नहीं चाहिए, आप इधर से चले जाओ। और उसको इंसल्ट करते हैं। तब पेद्रो बताता है सर उस दिन भी आपने मुझे मेरा काम नहीं करने दिया, मैंने बताया था कि बिनी के पास ही मैडम का फोन है, आपने नहीं सुना, फिर मुझे वो धांधलाबाजी करना पड़ा और आज भी आप मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहे, मैं ढूंढ के निकालूंगा ना, आपको बस मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा रखना है। जाते जाते पेद्रो ये बताता है आप मुझे तो इस केस से हटा रहे हो पर बिनी की चिंता मुझे भी है, तो मैं एक साइबर एक्सपर्ट की नंबर आपको दूंगा, उससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, अगर उसका मूड सही निकला तो जल्दी आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। और उधर से पेद्रो निकल जाता है। मिनिस्टर खुद की गलती को समझता है और अपने पीए को भेजता है, उसे बताता है कि तुम इस केस में काम करोगे और उस एक्सपर्ट को भी अपने साथ ले लेना, विनी बाबा जल्दी घर में चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उधर प्रीतम पेद्रो की जोड़ी आती है और मिनिस्टर सर के पीए बोलते हैं सर ये कोई हैकर वैकर नहीं है, वैक्यूम क्लीनर बेचा करता है, ये पेद्रो तो फ्रॉड है, ये उसी के साथ एक दूसरा फ्रॉड लेके आया है। पर हम देखते हैं मिनिस्टर सर उनके ऊपर भरोसा करते हैं। तभी रैंसम वालों का कॉल आता है। पेद्रो सर बताते हैं सर जितने टाइम हो सके आप कॉल को होल्ड करिएगा, नहीं तो उसका लोकेशन हमको पता नहीं चलेगा। पेद्रो को हैंडल करने के लिए वो कॉल दे दिया जाता है। पेद्रो उठाते ही बताते हैं मैं कोशिश करता हूँ और आपको कॉल करता हूँ। तब वो किडनैपर बताता है सिर्फ आपके पास 24 घंटे हैं। तभी दूसरी जगह हम प्रीतम को देखते हैं जो कि ये बताते हैं सर आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, बस नंबर से ही हम ट्रैक कर लेते हैं। प्रीतम को ज्यादा टाइम नहीं लगता उसके नंबर को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि प्रीतम ने सेल टावर से नंबर को ट्रैक कर लिया था। वो भी इसी तरीके से थोड़ा कॉमन सेंस लगाया, क्योंकि जो अलग अलग नंबर से इस किडनैपर का कॉल आया था वो एक लोकेशन से 25 किलोमीटर दूर का था। तभी उस लोकेशन पे एग्जैक्ट और एक नंबर एक्टिव था जो कि उस किडनैपर का पर्सनल नंबर था, जो कि उसके पॉकेट में ही था। और पेद्रो ने कॉमन सेंस लगा के उसको भी ट्रैक कर लिया और उस ट्रैकिंग लगाने के बाद उनको पता चला कोई फिशिंग विलेज पे ये किडनैपर रुक रहा है। किडनैपर के फिशिंग विलेज के लोकेशन पे पेद्रो एक कांस्टेबल को लगा देता है 24 घंटे के लिए उसके ऊपर नजर रखने के लिए। जब वो घर से बाहर जाए पहले तो विनी को रेस्क्यू करा जाएगा, फिर उसको दबोचा जाएगा। दूसरी जगह हम देखते हैं कि प्रीतम को एक शक बैठता है मिनिस्टर के वाइफ के ऊपर, क्योंकि मिनिस्टर के वाइफ हर दिन नए नए आउटफिट के ऊपर फोटोज वगैरह डाला करती है, पर पिछले 9 दिन से उसने कोई भी फोटोज नहीं डाले। पर विनी को गायब हुए 2 दिन हुआ है, तो शोक मनाने के लिए 2 दिन से फोटो ना आए वो भी माना जा सकता है, पर 9 दिन क्यों, फिर क्या था। वो उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है और प्रीतम के साथ 500 के शर्ट भी लगा लेता है। तो फोन तक तो पहुंचना मुश्किल था मैडम जी के। एक ऑडियो डिवाइस एलेक्सा के साथ वो बातें करती थी, तो उस एलेक्सा को हैक करने की कोशिश की कि मैडम हमेशा कौन सी बातें बोला करती है, कौन सी गाने सुना करती है, क्या क्या पूछा करती है। तो उधर से उसको कुछ मैडम के पसंद नापसंद वगैरह मिले, तो उधर मैडम ने एक बीच हाउस की भी लोकेशन पूछी थी। उस बीच हाउस के बारे में और उस दिन के बारे में जिस ड्राइवर से पूछा गया, ड्राइवर ने बता दिया मैंने तो मैडम को मॉल तक छोड़ा था, 4 घंटे बाद मैडम मॉल से बाहर आई, हो सकता है कि मूवी वगैरह देखा होगा। प्रीतम बताता है कि उस मॉल के अंदर कोई मूवी नहीं था, अगर शॉपिंग करते शॉपिंग के बैग्स होते। मैडम एंट्री गेट से घुसती है और एग्जिट से निकल जाती है कि ड्राइवर को शक ना हो। फिर उधर से वो उस बीच हाउस में गई होगी। बीच हाउस के लोकेशन पे पहुंचने के बाद वो उधर की सीसीटीवी को देखते हैं। सीसीटीवी देखने के बाद पता चलता है कि मैडम किसी आदमी के साथ एक कमरे में जाती है। ये आदमी और कोई नहीं वही किडनैपर होता है जो कि इससे पहले मल्टीपल टाइम कॉल कर चुका है। तब जो है प्रीतम बताता है जरूर इसके साथ इसका चक्कर चल रहा होगा। दूसरी जगह हम देखते हैं वो किडनैपर जो अपने घर से बाहर जा चुका था, कांस्टेबल नजर रखता है उसका पीछा करता है। और दूसरी जगह उधर पेद्रो और प्रीतम पहुंच चुके थे, जहाँ पर पेद्रो कमरे के अंदर जाता है और इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है कि बच्चा कहाँ पर है, पर उसको बच्चा नहीं मिलता। बच्चे की जगह उसे मिलता है कुछ फोटोग्राफ्स जो कि उस मैडम के और इस आदमी के थे, और बहुत ही करीबी फोटोग्राफ्स, मतलब एक साथ उनके कुछ संबंध वाले फोटोज, जिसका फोटो जो है पेद्रो खींच लेता है और चुपचाप उधर से निकल जाता है। पेद्रो उधर से सीधा पहुंचता है मिनिस्टर के घर में और मिनिस्टर के बीवी से चुपके से बात करने की कोशिश करता है। मिनिस्टर के बीवी तो पहले उसके
ऊपर भड़क जाती है, पर बाद में जब वो फोटोज दिखाती है तब मानो पूरा शान बैठ जाती है। जब वो बताता है अपने बेटे को आपने किडनैप कर लिया पैसे के लिए, अपने बॉयफ्रेंड से मिलके अपने बेटे को किडनैप कर लिया, असलियत में शादी से पहले वो उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। दोनों ने अच्छे से टाइम स्पेंड किया, पर बाद में जब उसकी सच्चाई पता चला तब मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। फिर मेरी शादी होगी डीएन से। डीएन बहुत ही अच्छा और नेक आदमी है, मैं कभी उसको धोखा नहीं दूंगी। पर कुछ टाइम पहले वो जेल से बाहर आया, बाहर आते ही मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे मिलने के लिए बुलाया, और मेरे कुछ प्राइवेट फोटोज भी उसके पास थे, तो मुझे मिलने जाना पड़ा। वो मुझे बताता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, तुमको वो पैसा मुझे देना पड़ेगा। पर मैं बताता हूँ मैं कैसे दे सकता हूँ, और डीएन भी नहीं मान पाएगा और मेरे पास उतना पैसा है नहीं। तो वो बताता है विनी के लिए जरूर मानेगा, मैं विनी को किडनैप करवाऊंगा और तुम मेरे साथ दोगे। पर इस बात पे मैं मना कर देता हूँ। मैं कुछ समझ पाता और मेरे हस्बैंड को बताता, किसी को बताता, इससे पहले ही मुझे पता चला मेरा बेटा जो है वो गायब हो चुका है। तो मेरा पूरा शक उसके ऊपर ही बैठता है और आज ये सब कुछ वही कर रहा है, पर मैं मेरे हस्बैंड को नहीं बता पा रहा। आप इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखो और मेरे बच्चे को बचा लो। मैं मेरी शादी भी नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि वो एक बुगी है और मेरा पति जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो एक बुगी का रिश्ता स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पत्नी के साथ लोगों को पता चला तो मेरे धज्जियां उड़ जाएंगे और मेरे पति की भी। फिर हम देखते हैं उस किडनैपर के पास एक कॉल आता है जो कि मार्टिन का होता है, जो कि एक हैकर होता है। मार्टिन को हायर किया था इस किडनैपर ने ये सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स वगैरह मिटाने के लिए और इस बच्चे को किडनैप करने के लिए। मतलब मार्टिन ही इसके पीछे मास्टरमाइंड है। मार्टिन को हायर किया था इस किडनैपर ने। तो जल्दी गिरफ्त होने वाला है, क्योंकि तेरे घर के आसपास पुलिस के बहुत सारे फोन जो है एक्टिव है। अभी तक तू उधर से नहीं भागा, जल्दी भाग जा उधर से, क्योंकि तेरे ऊपर नजर लगाए हुए बैठे हुए पुलिस। दूसरी जगह हम देखते हैं कांस्टेबल वो कैसे ढूंढ चुका था और पेड्रो और प्रीतम को कॉल करते हैं। कांस्टेबल जब वो कैसे प्ले करते हैं, कोई भोजपुरी गाना शुरू हो जाता है। प्रीतम बताता है ये मेरी दादी की आवाज नहीं है। तब पेड्रो को दिमाग में आइडिया आता है और बताता है तो बताना कौन से मूवी से है, मैं वो गाना रिकॉर्ड करवा लूंगा। तब प्रीतम बताता है दादी ने खुद कंपोज किया था इस गाने को। तो बताता है कि लिरिक्स बता देना, मैं किसी से गवा लूंगा। जब प्रीतम लिरिक्स बताता है वो गाना रिकॉर्ड करने के लिए वो लेडी साइबर वाले ऑफिसर को बताया जाता है, तब वो जब वो गाती है वो गाना बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। प्रीतम फिर से उदास हो जाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं प्रीतम और पेड्रो मिनिस्टर के घर में होते हैं, जहाँ पर वही नौकर आता है और बताता है इस घर में जरूर किसी न किसी का साया है सर, आपको पता है विनी सर बहुत सारे चिपकलियां मारा करते थे इधर उधर से, उनको हर जगह चिपकलियां दिखते थे। असलियत में चिपकली वाले फोन जो गेम होते हैं बच्चे वो खेलते हैं, पॉकीमोन वाले, आपको पता भी होंगे। दूसरी जगह बिना गन के वो बंदूकें चलाते थे। मैं उनको बोलता था कि सरहद पे अगर आपको बंदूकें चलाना है तो आपको दूध पीना पड़ेगा, पर बिना दूध पिए कैसे बच्चा गोली चलाता था। मतलब मोबाइल गेम की बात वो नौकर कर रहा था। तभी हम देखते हैं प्रीतम ये बताता है ये गेम्स वगैरह इतना ज्यादा खेलता था, जरूर इसका वाईफाई टाइम इंटरनेट टाइम बहुत ज्यादा होगा। तब उसके रूम का जब इंटरनेट टाइमिंग चेक करा गया वो देखते थे कि रात के 4-4 बजे तक भी इंटरनेट ऑन था और उसके पास पर्सनल लैपटॉप भी था। प्रीतम फिर विनी का लैपटॉप हैक करता है और उसे पता चलता है कि वो एक डेडली गेम खेल रहा था जिसका नाम था ब्लू व्हेल, जहाँ पर उसको चैलेंजेस मिलते थे एक के बाद एक। ये ब्लू गेम बहुत ही चर्चित है, जो कि रशिया के किसी डेवलपर ने बनाया था। बहुत सारे लोग इसके चलते हुए मारे जा चुके हैं, यंग भी और बच्चे भी। बच्चे के ऊपर ये ज्यादा जल्दी असर करता है। पहले तो छोटे छोटे चैलेंजेस मिलते हैं, जब वो पूरा करते हो आपको डोपामिन रश मिलता है। फिर आगे जाके खुद को हार्म पहुंचाना, खुद को खत्म कर देना, अलग अलग क्राइम करने की ये चैलेंजेस देते हैं और रिवॉर्ड्स भी। ये गेम धीरे धीरे बहुत जगह चर्चित होने लगा और बहुतों ने ये गेम खेला भी और अपनी जान भी गवाया है। बहुत सारे साइबर केसेस भी इस गेम से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं विनी बाबा के ब्लू व्हेल गेम के अंदर, जहाँ पर पता चलता है कि एक के बाद एक उनको टास्क मिला था। पहला टास्क था कि फ्रिज से नूडल्स का डब्बी चुराने का, जो कि उन्होंने चुरा लिया था। टास्क अपलोड किया गया था, वो सबमिट हो चुका था। फिर दूसरा जो टास्क था वो था टॉयलेटरी चुराने की, कुछ ऑक्सीजन मास्क चुराने की, जो कि उसने चुरा लिया था। फिर टास्क जो है पास हो चुका था। फिर हम देखते हैं प्रीतम एक के बाद एक बताते हैं। इसमें चैलेंजेस में आपको ये भी मिलते हैं कि फ्रिज में आपको मरा हुआ जानवर रखना, लेटर बॉक्स जला देना, कुएं में कूद जाना और भी अलग अलग तरीके के चैलेंजेस, जहाँ पर से पेड्रो को ट्रिगर होता है कि उसका बच्चा भी सेम चीज कर रहा था। उसके घर में भी मरा हुआ बिल्ली फ्रिज में मिला था, उसके लेटर बॉक्स भी किसी ने जला दिए थे, सामान भी किसी ने तोड़ दिया था जो कि बेश कीमती थे, और उसका बच्चा जो है कुएं में कूद चुका था। तो उसको भी शक होता है कि उसके बच्चे के साथ भी ये ब्लू व्हेल गेम ने ही ये काम किया है। मिनिस्टर साहब ये बताते हैं कि बच्चों को ये सब कुछ खेलने में क्या मजा आता है। प्रीतम बताता है हम लोग रोड में क्यों तेज गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि हमको डोपामिन रश मिलता है, हमको मजा मिलता है, कुछ हासिल नहीं होता, ऊपर से रिस्क भी होता है। बच्चे के लिए भी सेम ये चीज है। आजकल के जो डिवाइसेस है हमको 24 घंटे वो मॉनिटर करते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसी के साथ हैंग आउट कर रहे हो, बात कर रहे हो, सब कुछ ये सुनते हैं। तो आज के टाइम पे अगर किसी बच्चे को बिठा के रखना है और उनका डोपामिन रश करना है, स्मार्टफोन और लैपटॉप से ज्यादा एडिक्टेड कोई भी नशे की दवाई नहीं है। प्रीतम जब लैपटॉप ऑन करके सबको ये सब कुछ बता रहा था और टास्क वगैरह देख रहा होता है, तब उसे और कोई भी लैपटॉप कैम से देख रहा होता है, और कोई नहीं मार्टिन होता है जो कि सब कुछ देख रहा होता है। तभी वो मिनिस्टर के पत्नी के फोन पे कॉल करता है और ये बताता है, वो सीधा बताता है मुझे उस हैकर से बात करना है जो इतने टाइम से ब्लू व्हेल के ऊपर ज्ञान दे रहा था। तब वो बताता है तेरे पीछे जो सुंदर फ्लावर वास है मुझे बहुत पसंद आया, तू सोच रहा है तू मेरे से 1 कदम आगे, पर मैं हमेशा तेरे से 10 कदम आगे रहूंगा। इस रूम में मुझे सब दिख रहे हैं। तब हम देखते हैं प्रीतम ये बताता है कि ये पूरे रूम को 3D स्कैन कर चुका है, क्योंकि आपके बेटे ने जो भी गेम वगैरह फोन से खेला था, जो कि कैमरा एक्सेस लेके खेलता है, उससे उसने पूरे कमरे की 3D मैपिंग कर लिया है। तो वो 3D मैपिंग की वजह से, और आपके फोन में वो खेला करता था तो आपके फोन में भी वगे, इस वजह से वो सब कुछ देख रहा है और पहचान रहा है। धीरे धीरे प्रीतम हर एक चीज को डीएक्टिवेट करना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं मार्टिन ये बताता है तू बहुत ही स्मार्ट है, तेरे साथ ये गेम खेलने में मजा आएगा। मार्टिन
मार्टिन के मन में उसे देख के और एक चीज याद आता है, एक आदमी जो कि लाइट हाउस से कूद जाता है और खुद की जान ले लेता है। तेरे साथ खेलने में मजा आएगा, तुझे प्रीतम बुलाओ या मिस्टर कबीर सैनी, ये बता। ये बात सुनने के बाद मानो कबीर के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। पेड्रो फिर पहली बार प्रीतम के चेहरे पे डर महसूस करता है। उधर से सीधा प्रीतम जाता है अपने घर, अपने दादू को घबराते हुए बताता है हमको ये जगह छोड़ना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं उसके टेरेस के ऊपर कोई एक बॉक्स फेंक जाता है, जिस बॉक्स के अंदर एक पेन ड्राइव होता है। उस पेन ड्राइव को वो जब कंप्यूटर पे लगाता है, उसे एक आदमी बताता है तू इधर से भाग नहीं पाएगा, तू जहीं पे जाएगा मैं तुझे ढूंढ लूंगा। 4 साल से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, कितनी बार तूने अपनी नेम, आइडेंटिटी और डिजिटल फुटप्रिंट सब कुछ मिटा डाला, पर आज देखो भगवान की कृपा तुझे मेरे सामने ले आया। और उसे मार्टिन एक लोकेशन देता है, तुझे कार्वर हॉस्पिटल में पहुंचना पड़ेगा जल्द से जल्द, नहीं तो तू अपने दादू के साथ जो खुशी खुशी रह रहा है और जो विनी है वो भी जिंदा नहीं बचेंगे। उसे ये धमकी दिया जाता है। तभी हम देखते हैं प्रीतम कार्वर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं पेड्रो घर में जाता है और अपनी बच्चे की लैपटॉप चेक करने की कोशिश करता है। लैपटॉप खोलने के बाद उसे उधर वही ब्लू व्हेल गेम मिलता है। वो खुद को कोसे जा रहा था कि वो कुछ दिन क्यों नहीं आया अपने बेटे को स्विमिंग क्लास कराने के लिए, इसलिए शायद वो कुएं में कूद गया था। पर आज तुझे सच्चाई पता चला कि इस गेम ने उसके बेटे की जान ले ली। फिर हम देखते हैं उधर से पेड्रो साइबर सेल जाता है और लेडी ऑफिसर से ये बताता है कि प्रीतम का फोन का लोकेशन ट्रैक करना, क्योंकि आज उसे जब दूसरे नाम से पुकारा गया उसका हाव भाव कुछ बदल चुका था। मुझे उसके ऊपर थोड़ा शक बैठ रहा है। तभी हम देखते हैं लेडी ऑफिसर बताते हैं कि प्रीतम का जो लोकेशन है वो कारवा हाईवे के ऊपर दिखा रहा है, वो कारवा हॉस्पिटल की तरफ पहुंच रहा है। तब हम देखते हैं इधर से पेड्रो भी निकल जाता है गाड़ी लेके। प्रीतम हॉस्पिटल में जब पहुंचता है उसके फोन में कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे कि तुमको साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाना है, और उधर उसे एक स्पेसिफिक रूम भी बता दिया जाता है। और अंदर जाते ही उसे एक लेडी सोई हुई मिलती है, जहाँ पर से जब वो लेडी की नाम पढ़ती है वो शॉक हो जाता है और उसका पुराना ट्रॉमा ट्रिगर करता है। वो खुद को कोसता है और बाहर से मार्टिन ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल से मार्टिन निकल जाता है और उधर फिर पेड्रो आता है। पेड्रो और प्रीतम तब आमने सामने हो जाते हैं। तब प्रीतम से पेड्रो पूरा सच्चाई पूछता है कि कौन है असलियत में कबीर साहनी, तेरा असलियत क्या है। तब वो धीरे धीरे बताना शुरू करता है। आज से बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, हमारे कॉलेज में मोस्ट खरूस टीचर मिस्टर लोबो वो थे। उनके क्लास में अगर 1 मिनट भी लेट होते थे उसका ताना वो 1 हफ्ते तक सुनाते थे। मैं तो उस दिन टोटल 10 मिनट लेट हो गया था। मैं पहुंचते ही उनको बोला कि सर मैं आ सकता हूँ। उन्होंने बताया नहीं, आप तो अगले क्लास के लिए जरूर आ सकते हो, अगले क्लास के लिए आप बहुत जल्दी आ गए हो। फिर मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं हॉस्पिटल गया था। मैंने ये भी बोला कि मैंने गाड़ी मिस कर दी, मैं चल के गया, चल के आया। तब वो मेरे पॉकेट से फोन निकालते और ये बताते हैं आपके हेल्थ मॉनिटरी ऐप पे दिखा रहे हैं आप बस 200 मीटर तक चले हो, जो कि हॉस्टल से बस हमारे कॉलेज तक था, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। और मुझे बहुत ज्यादा इंसल्ट किया। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं घर पहुंचने के बाद उनका जीमेल हैक किया, पूरे रात बैठ के दारू पीते हुए मैंने फाइनली हैक कर लिया। हैक करने के बाद मुझे पता चला वो स्पेन जाते थे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम करने के लिए कॉलेज की तरफ से। तब उनका स्पेन में एक टीचर के साथ अफेयर चल रहा था, जो कि किसी को भी नहीं पता। बहुत सारे फोटोज भी मुझे ईमेल से मिले थे। वो सारे फोटोज मैंने कॉलेज में मेल कर दिया और उनके वाइफ को भी। उनकी पूरी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दिया। कॉलेज में उनका इंसल्ट हुआ, ये देख के मुझे बहुत ही सुकून मिला। पर ये सब कुछ वो सह नहीं सके, वो लाइट हाउस से कूद गए, अपनी जान ले लिया। तब से मैं उधर से भाग रहा हूँ, पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा। अभी तक नाम बदल के एक जगह से दूसरी जगह में भटक रहा हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद पेड्रो ये बताता है हम सबसे ना जानते हुए भी बहुत ज्यादा गलती हो जाता है। तब तू बहुत बच्चा था, तूने जो किया वो तूने जानबूझ के नहीं किया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे तूने सोचा नहीं था। ये मेरे साथ भी है, कभी भी फैमिली को मैंने टाइम नहीं दिया। मेरा बच्चा जब चला गया, मेरा बीवी ने हमेशा मुझे ही कोसा, मैंने भी मुझे कोसा, पर आज मुझे जाके उसका सच्चाई पता चला। तब उसको ये बताते हैं कि तूने कोई पीछे मुड़ के देखा कि इसका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह क्या है, कौन उसका बदला तुझसे ले सकता है। तब प्रीतम बताता है मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ। फिर वो डेटा छानना शुरू करता है। उसे पता चलता है इसकी वाइफ के अलावा इनका और एक बेटा था जिसका नाम मार्टिन था, जो कि यूएसए में रहता था और ये भी एक डेवलपर था। तब हम देखते हैं पेड्रो ये बताता है जरूर ये तेरे पीछे अभी आ चुका है। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है जो किडनैपर होता है, जो कि बार बार विनी बाबा की किडनैपिंग के लिए कॉल करता है। उसे मार्टिन कॉल करके बताता है तेरा 10 लाख मैं तुझको भेज दिया हूँ, जो कि विनी को मेरे पास रखने के लिए और ये सारा तुझको छुपाने के लिए तूने बताया था, पर अब विनी को मैं वापस नहीं करूंगा। वो किडनैपर जो है वो खुद के ऊपर गुस्सा खाता है और ये सोचता है मैंने किसको हायर कर लिया जो उसको डबल क्रॉस कर रहा है। फिर हम देखते हैं मार्टिन सीधा मिनिस्टर सर को कॉल करते हुए बताते हैं आपने मेरे पीछे पुलिस भेजा था, आपको पता है ना, पेड्रो, प्रीतम और बाकी लोगों को, इसलिए मैंने एक काम किया, आपका बेटे का ना मैंने थोड़ा वेट कम कर दिया है। मैडम के फोन पे एक फोटो गया है, जरूर चेक कर लीजिएगा। हम देखते हैं कि विनी का एक उंगली गायब था, उसका एक उंगली मार्टिन ने काट लिया था। मिनिस्टर सर को बहुत गुस्सा आता है, बताता है मैं तुझको जान से खत्म कर दूंगा, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ उसको एकदम हार्म नहीं पहुंचाना। फिर हम देखते हैं कि मार्टिन फिर से रैंसम डिमांड करता है, इस बार 5 करोड़, और ये अगर नहीं दिया तो उसको जान से खत्म कर देगा। मिस्टर सर अभी रिस्क नहीं लेने वाले थे, उन्होंने पूरा पैसा जुगाड़ किया और हम देखते हैं प्रीतम एक षड्यंत्र लगाता है और वो बताता है आप में से किसी के पास एक अच्छा फोन है जिसका बैटरी बैकअप बहुत ही सॉलिड हो। तब हम देखते हैं उसका पीए बताता है और उसका फोन तोड़ दिया जाता है और ये बताता है, और वो बताता है सबसे ज्यादा स्क्रीन ही बैटरी ले लेता है और आपका फोन अभी और ज्यादा चलेगा, और वो फोन छुपा देता है नोट के गड्डी के अंदर। और पेड्रो बताता है एक डेमी फोन भी छुपा दो जो कि उसको आसानी से मिल जाए, और ये पैसे लेके मार्टिन डिमांड करता है कि प्रीतम ही मेरे पास आएगा। उसको एक एग्जैक्ट लोकेशन भी भेज दिया जाता है। पेड्रो बताता है तू गन लेके जा, पर वो मना करता है और वो बताता है उसके साथ ऑलरेडी गलत हुआ है, मैं गन लेके नहीं जाऊंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। वो उस लोकेशन पे पहुंचता है। लोकेशन पे जब वो पहुंचता है मार्टिन और वो आमने सामने होते हैं, दोनों में घमासान फाइट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मार्टिन उसे बहुत घायल कर देता है और ये बताता है मेरे बाबा जिंदा नहीं है, मेरी माँ अधमरा होकर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तुझे पापों का प्रायश्चित करना है ना, वही लाइट हाउस से तुझे कूदना पड़ेगा एग्जैक्ट टाइम पे। और उसके हाथ में एक वॉच पहना देता है और टाइमिंग शुरू कर देता है और ये बताता है तो जितनी जल्दी मरेगा उतनी जल्दी विनी को जिंदा पाएगा, नहीं तो उसकी दूसरी उंगली भी मैं काट दूंगा अगर तू कोई चालाकी करेगा तो। और वो पैसे लेके उधर से निकल जाता है और उसे डेमी फोन
फोन मिल जाता है और वो फेंक देता है और वो समझ जाता है कि उसके ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए वो फोन रखा गया है। और उसी के साथ ही साथ प्रीतम के फोन से मैसेज कर देता है कि विनी मुझे मिल गया है। तो मिनिस्टर के घर में भी सारे लोग खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि विनी घर पहुंच रहा होता है और उसका लोकेशन दिखा रहा होता है। असलियत में विनी घर नहीं पहुंच रहा था, असलियत में घर पहुंच रहा था प्रीतम का फोन, जहाँ पर ट्रैकर लगा हुआ था। प्रीतम का फोन जब गाड़ी से घर पहुंचता है, मिनिस्टर की बीवी को लगता है कि उसका बेटा आ चुका है, पर आखिर में गाड़ी में एक फोन पड़ा हुआ था जो कि प्रीतम का था। ड्राइवर बताता है इसके लिए मुझे पैसे मिले, बस इसको डिलीवर करना है और बाकी पैसे इधर से मुझे मिल जाएंगे। मतलब ये भी मार्टिन का ही प्लान था। पर पीए का फोन अभी भी एक्टिव था, जो कि उस पैसे की गड्डी के बैग में था। फिर हम देखते हैं पीए का फोन एक हॉस्टल में एक्टिव होता है, जहाँ पर इर्द गिर्द और भी ज्यादा फोन एक्टिव थे, इसलिए एग्जैक्ट रूम नंबर पता करना मुश्किल था। उधर एक फोर्स भेजा जाता है, जहाँ पर प्रीतम बताता है अब हर एक फ्लोर में हर एक कांस्टेबल को भेजो और उधर एक गाना गाने के लिए बोलो। मैंने मिनिस्टर सर के पीए के फोन पे एक ऑटो कॉल का फीचर्स भी ऑन कर दिया है, 2 बार कॉल करूंगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा और मेरे इस फोन पे मैं सुनूंगा कहाँ से गाने की आवाज आ रहा है, तो मुझे एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन से कमरे में वो है। तो गाना गाया जाता है हर एक फ्लोर पे, तो पता चल जाता है कि एक कमरे से एकदम स्पष्ट तरीके से आवाज आ रहा था। उस कमरे के जब अंदर जाया जाता है, दिखाया जाता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय था और 4 घंटे लिखे हुए थे कि तुम्हारे पास अभी बस 4 घंटे हैं। मतलब उसके 10 कदम आगे मार्टिन अभी भी खड़ा हुआ था। तब हम देखते हैं फिर से वही नौकर आता है और बताता है कि सर इस घर में जरूर कोई काली साया है। अब आपको पता है आज क्या हुआ? आज हम देखते हैं कि बेसिंग के कल से नूडल्स आ रहे हैं। विनी बाबा नूडल्स बहुत अच्छे खाते थे, पर उसके बाद को सारे अवॉइड कर देते, बताते हैं भाई इस टाइम पे ऐसी बातें मत करो। फिर इधर से सीन शिफ्ट होता है, जो दूसरे लोकेशन हॉस्टल का था उधर से गाड़ी चोरी हो जाता है। मतलब वो गाड़ी चोरी करके मार्टिन निकल चुका था, पर गाड़ी के अंदर फास्टैग लगा होता है। प्रीतम बताता है अगर गाड़ी कोई भी टोल क्रॉस करेगा तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर से नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर से वो लोग उस लोकेशन पे पहुंचते हैं, पर उनके 10 कदम आगे फिर से मार्टिन था। गाड़ी उधर से छोड़ के वो फिर से निकल जाता है। तब हम देखते फिर से एक फोटो आता है जहाँ पर विनी का दूसरा अंगूठा भी कटा हुआ होता है। ये लोग सारे डर चुके थे। तो जब हम देखते हैं प्रीतम को मार्टिन का फोन नंबर मिल गया, तब वो बताता है जब फास्टैग कटा था सर उधर बस 3 नंबर एक्टिव थे, जहाँ पर से 2 तो टूल बूथ के वर्कर के थे और एक था जो कि है मार्टिन का। तो उसको मैंने ट्रैक किया तो मैंगलोर की तरफ एक बस जा रहा है, उसके अंदर वो जरूर है। तब हम देखते हैं बस को भी रोका जाता है जहाँ पर पहले मार्टिन था, पर अब उधर वो नहीं है। उसने अपना फोन बस छोड़ दिया था और ये लिखा हुआ था बस 1 घंटा बचा हुआ है। तब हम देखते हैं पेद्रो अपना दिमाग चलाता है कि कैसे उसको सब कुछ पता चल रहा है। पेद्रो फिर प्रीतम के हाथ की तरफ देखता है जहाँ पर वो टाइमर चल रहा था। असलियत में उस टाइमर के अंदर ही उसने ट्रैकिंग चिप लगा दिया था और साउंड बग भी, जिसकी वजह से सब कुछ वो सुन रहा होता है। उसी के साथ बाकी पुलिस ऑफिसर्स के फोन भी हैक थे। तो ये क्या करता है, घड़ी को पहले दूसरी जगह रखता है और प्रीतम को अलग ले जाके प्लान बनाता है और बताता है घड़ी पहन के तू ऐसा बिहेव करेगा कि तू लाइट हाउस से कूद जाएगा। तू थक कर चुका है, तुझको खुद की पाप की प्रायश्चित चाहिए और तू कूद जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, तुझसे झगड़ा कर लेंगे कि फालतू केसों में नहीं बढ़ना, हमको हमारे नॉर्मल बैक टू द लाइफ में जाना है। तो हम लोग एक जगह पर रहेंगे और वो लाइट हाउस से गिरता हुआ नजारा देखने के लिए जरूर आएगा। तो प्रीतम भी इस बात पे मान जाता है और लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है। और पेद्रो अपने सारे कांस्टेबल को इंस्ट्रक्शन देता है कि अपना फोन एक जगह रख दो कि उसको लगे कि हम एक ही लोकेशन पे है और उसको शक न बैठे। प्रीतम वही करता है, लाइट हाउस पे चढ़ता जाता है और ये लोग इधर उधर लाइट हाउस के आजू बाजू ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर मार्टिन है, पर मार्टिन उनको नहीं मिलता। बहुत सारे कपल मिल जाते हैं जो उधर प्यार वगैरह कर रहे थे। तब हम देखते हैं मार्टिन और कहीं नहीं, मार्टिन तो लाइट हाउस के ऊपर था। लाइट हाउस के लास्ट सीढ़ी में जब प्रीतम था तब पेद्रो के दिमाग में एक बात ट्रिगर करता है कि विनी बाबा के हाथ में जो है क्रैकर का एक मार्क हुआ था, जो कि वो फोटो में नहीं था। तब वो प्रीतम को कॉल करता है और ये बताता है कि तू एक बार विनी का वो फोटो एक बार जूम करके देखना। विनी का फोटो जूम करने के बाद ये पता चलता है कि वो फोटो जो है एआई जनरेटेड है और जो 2 उंगली कटे हुए हैं वो पूरा एआई से फेक बना हुआ है, क्योंकि बर्थ मार्क तो उधर मौजूद ही नहीं था। मतलब विनी बिल्कुल सेफ था। तब पेद्रो को और एक चीज याद आता है जो कि इस नौकर का होता है, जो कि खाना वगैरह चुराने का था, नूडल्स बाहर आ रहा था। असलियत में सारे डॉट्स वो तब जोड़ लेता है कि विनी कभी घर से बाहर ही नहीं गया, क्योंकि सीसीटीवी में अंदर आने का तो फुटेज है, बाहर जाने का नहीं है। मतलब विनी घर के अंदर ही है और जो टास्क में हर एक चीज उसने चुराया था, जो कि नूडल्स के भरा हुआ डिब्बी था, ऑक्सीजन मास्क था, इसी के साथ बहुत सारे टॉयलेटरी सामान थे, वो ऐसे किसी जगह छुपा हुआ है जो कि अंधेरा हो, लोगों को पता ना हो, और ऐसे ही वो इतने टाइम से वो चैलेंज पूरा कर रहा है। तब उसको शक बैठा कि बेसिंग के नल से नूडल्स आ रहे थे और बेसिंग के नल से नूडल्स आना का मतलब है टंकी के अंदर ही पॉसिबल है। तब वो एक कांस्टेबल भिड़े को भेजते हैं टंकी चेक करने के लिए और हम देखते हैं टंकी खोलते ही उसके अंदर विनी मौजूद होता है। मतलब विनी कभी घर से बाहर ही नहीं गया था। ये सब कुछ एक प्लान था ब्लू व्हेल गेम के थ्रू विनी को अपने घर में ही छुपाना और ऐसे रैंसम डिमांड करना। भाई सॉलिड प्लान था। तब जब इसको पता चल जाता है प्रीतम ऊपर जाता है और सब कुछ बक देता है। तब हम देखते हैं मार्टिन को गुस्सा आता है क्योंकि उसका पूरा प्लान जो है एक्सपोज हो चुका था। वो उसको मारने लगता है और उसको उधर से फेंकने की कोशिश करता है। फिर उसको बचाने के लिए पेद्रो ऊपर जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। अहम वक्त में हम देखते हैं प्रीतम बोलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे लगता नहीं ये मार्टिन ये कोई दूसरा है, ये बस उसका भेजा हुआ एक चेला है। फिर पेद्रो उसे उधर से जाने के लिए देता है। फिर हम देखते हैं जब गाड़ी से वो दोनों लौट रहे होते हैं, पेद्रो बताता है मुझे पता था वो मार्टिन ही है, पर तू उसे आखिरी मौका देना चाहता है। तब प्रीतम हामी में हाँ भरता है। तब प्रीतम पेद्रो को थैंक यू बोलता है कि उसको जाने देने के लिए और दूसरा मौका देने के लिए, और ये बताता है कि सर आपके साथ बिताए हुए इतने दिन, ये दिन बहुत ही शानदार थे और मेमोरेबल थे। मैं आपका एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, आपका कोई मेमोरी के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता है और अपने दादी की वो गाना भी उससे गवाता है कि सर एक मेमोरी है मेरे दादाजी को मैं ये जरूर सुनाऊंगा। तो पेद्रो वो गाना गाता है और वो गाना सरप्राइजिंगली वो शैली को भेज देता है, जो कि पेद्रो की वाइफ होती है। शैली भी इस बात पे बहुत ही खुश हो जाती है कि उसके हस्बैंड ने उसे ये ऑडियो भेजा है। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है, मिनिस्टर के घर में देखते पूरे प्रेस रिपोर्टर वगैरह आ चुके थे, जहाँ पर डीआईजी सर की तारीफ होती है कि 4-5 दिन से बिना खाए पे इधर वो पड़े हुए हैं। पर उधर और एक आदमी की तारीफ होती है जो कि एक्सपेक्टेड था पेद्रो और प्रीतम की, पर वो नहीं होता, वो होता है भिड़े की, क्योंकि भिड़े ने जाके पानी की टंकी से विनी बाबा को रेस्क्यू किया। तब भिड़ी का इंटरव्यू लिया जाता है। वो बताता है मेरा
दिमाग खटका, ये साइबर वाले, ये प्राइम ब्रांच वाले, ये इतना सब कुछ ढूंढ रहे हैं। मेरे दिमाग में ये आया, मैंने दुर्गा माँ को पुकारा और बोला कि विनी बाबा कहाँ हो सकता है। मेरे अंदर से एक आवाज आया कि विनी बाबा घर में कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि वो तो बाहर गए नहीं। तब मेरा दिमाग चला मैं एक बार जाके ऊपर चेक करता हूँ। ऊपर जाके मैंने पानी की टंकी देखा, मैंने उसको खोला और ये केस सॉल्व कर दिया और उसका तो प्रमोशन हो गया। पेड्रो का कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर से उसने मार्टिन को भी जाने दिया, उसका मानो टाई फिश हो गया। ये देखने के बाद प्रीतम को भी बहुत ही खराब लगा। फिर हम देखते हैं वो दोनों उधर से निकल जाते हैं। तभी मिनिस्टर की वाइफ का कॉल आता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने फिर से उसको कॉल करके वही फोटो लीक करने की धमकी दिया है। प्रीतम बताता है मैं आपको एक सॉलिड आइडिया बताता हूँ। रात में हम देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज में एक खबर छपता है जहाँ पर हम देखते हैं वही फोटो था, बट उधर लड़का बदल चुका था। उधर वीरेंद्र सेवक का फोटो हुआ होता है। जो फोटो देख के पूरा न्यूज मीडिया वगैरह एकदम चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि मिनिस्टर सर की वाइफ का संबंध इनके साथ है। तब सेवक मना कर देता है, भाई ये सब कुछ क्या बोल रहे हो, मैं तो कभी मालदीव्स गया नहीं, ये पूरा फेक फोटो है। फिर दूसरा फोटो आता है जो कि संजय दत्त के साथ होता है। संजय दत्त मना कर देता है और बताता है दूसरा कोई हो सकता है, पर इनके साथ मैं नहीं गया, क्यों किसी अच्छे लड़की का रेपुटेशन खराब कर रहे हो। तीसरा फोटो आता है वही बुगी के साथ जो कि असली बॉयफ्रेंड था, पर इस बात भी सारे लोग हंस के उड़ा देते हैं क्योंकि वो क्रिमिनल, कौन बिलीव कर लेगा। ऐसे मिनिस्टर सर की वाइफ की लाइफ भी इन लोगों ने बचा ली। और दूसरी जगह हम देखते हैं मोना भी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि गाना गा के उसने सॉरी मांगा है। असलियत में उसने नहीं, ये काम जो किया है पीछे से प्रीतम किया है। तब हम देखते हैं मोना उसको बताती है तूने जो गाना गाया ना वो बिल्कुल सही नहीं था। मेरे एक स्कूल टीचर हुआ करते थे जिन्होंने ये गाने को कंपोज किया था, उन्होंने हमको सिखाया था मैं तुझको असली गाना असली टोन में बना के सुनाता हूँ। और वो खुद वीडियो कॉल में वो गाना गाती है। असलियत में वो गाना वही था जो कि उस टेप रिकॉर्डर में था। मतलब प्रीतम के दादू की वाइफ, मतलब प्रीतम के दादी की वही वो टीचर थी जो कि मोना को बचपन में क्लासेस में सिखाया करती थी गाना। फिर क्या था, एक के बाद एक तार जुड़ते गए और केसेस के साथ लोगों के लाइफ भी सेट हो गए। प्रीतम पेड्रो की कहानी, ये सीरीज बहुत ही वेल रिटन है और बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करा गया है। मुझे तो ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आया, एकदम एंगेजिंग था और छोटे छोटे क्लूज को जोड़ के कैसे ये पूरा बड़ा केस सॉल्व होता है, लाइक लिटरली शॉकिंग था। तो आपको कैसा लगा वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।